गांव छोटा था, चारों तरफ जंगल, और रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। लोग कहते थे जो भी उस रास्ते से रात में अकेले गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर वाले पुराने कुएं से फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आई। लेकिन पूजा ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे नहीं पता था उस रात कोई उसका इंतजार कर रहा था। पूजा 22 साल की लड़की कई साल बाद अपने गांव वापस आई थी। शहर में पढ़ाई पूरी करके वो अपनी बीमार दादी को देखने आई थी। दादी ने कहते हुए कहा, रात को बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं के पास बिल्कुल नहीं जाना। पूजा हंसने लगी। दादी, आज के जमाने में भूत चुड़ैल नहीं होते। उस रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी पूजा को बाहर पायल की आवाज सुनाई। वो खिड़की के पास गई। बाहर दूर सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में लाल चुनरी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पूजा ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। वो लड़की धीरे धीरे हवा में पीछे की तरफ चलने लगी। पूजा के हाथ कांपने लगे। अचानक वो लड़की गायब हो गई। अगले दिन पूजा ने गांव वालों से पूछा। सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, 20 साल पहले इसी गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात उसे किसी ने पुराने कुएं में धक्का दे दिया। लाश कभी नहीं मिली। उस दिन से हर अमावस्या को लाल चुनरी वाली चुड़ैल दिखाई देती है, और जो उसे देख ले वो कुछ दिनों में मर जाता है। उस रात पूजा को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे, टक, जैसे कोई नंगे पैर कमरे में घूम रहा हो। पूजा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे और आईने पर लिखा था, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। अचानक पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। पूजा जोर से चीखी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात पूजा को सपना आया। वो पुराने कुएं के पास खड़ी थी, चारों तरफ धुंध। तभी कुएं से एक लड़की बाहर निकली। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ और गले से पानी टपक रहा था। वो धीरे से बोली, तूने मुझे देखा है, अब तो नहीं बचेगी। अचानक उसने पूजा का पैर पकड़ लिया। पूजा डर के मारे जाग गई, लेकिन उसके पैर पर किसी के नाखून के निशान थे। दादी रोने लगी। उन्होंने बताया, राधा को किसी और ने नहीं, गांव के मुखिया ने मारा था, क्योंकि राधा ने उसकी सच्चाई जान ली थी। मरने से पहले राधा ने बदला लेने की कसम खाई थी, और अब वो हर उस लड़की को मारती थी जो उसे देख लेती थी। पूजा डर चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमावस्या की रात पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। अचानक पूजा को फिर पायल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही लाल चुनरी वाली चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें खून जैसी लाल, टूटा हुआ जबड़ा और डरावनी मुस्कान। धीरे धीरे पूजा की तरफ बढ़
बढ़ने लगी। पूजा भागने लगी, लेकिन उसके पैर रुक से गए, जैसे मानो किसी ने पकड़ लिया हो। चुड़ैल उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तू मेरे साथ रहेगी। और अचानक पूजा गायब हो गई।